नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, टेट की अनिवार्यता को लेकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय का 1 सितंबर को जो डिसीजन आया था, उसी को लेकर के अब शिक्षकों की तरफ से प्रतिक्रिया आ रही है कि राष्ट्रीय शिक्षक संघ की तरफ से जो प्रतिक्रिया आ रही है कि जो राष्ट्रीय शिक्षक संगठनों की तरफ से जो प्रतिक्रिया आ रही, उस प्रतिक्रिया के विषय में आज मैं उन सभी शिक्षक साथियों को अपडेट करवाना चाहता हूं कि शिक्षक संगठन की आगे जो है कि टेट की अनिवार्यता को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जिन 98 लाख शिक्षकों की नौकरी खतरे में है, उनको लेकर के क्या अपडेट आ रहा है। टेट की अनिवार्यता पर देशव्यापी मूवमेंट की जो तैयारी चल रही है, उसको लेकर के शिक्षक संगठन क्या कर रहे हैं कि आखिर अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए जो पूरे राष्ट्र में, पूरे देश में जो प्रतिक्रियाएं हो रही हैं, जो एक शिक्षक संगठन संगठित होकर के एक लड़ाई लड़ना चाह रहे हैं, तो उसी के अपडेट के संबंध में अपने वीडियो के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा। साथियों, सुप्रीम कोर्ट के टेट अनिवार्यता करने पर शिक्षकों की सेवा सुरक्षा को लेकर के अखिल भारतीय शिक्षक संघर्ष मोर्चा बना है। शिक्षक संघ ने आरटी संशोधन को रद्द करने की मांग की। अब देखिए, यहाँ पर देखिए, जो निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम संशोधन 2017 है, उसको संगठन ने रद्द करने की मांग की है। देखिए, 2017 का जो संशोधन है, उस संशोधन को रद्द करने की मांग क्यों की गई है, इस चीज़ को भी समझेंगे आप कि अगले वीडियो में मैं आप लोगों को इस चीज़ में भी क्यों आगे क्या रणनीति हो सकती है कि आईटी एक्ट संशोधन को लेकर के प्राथमिक कक्षाओं में कक्षा 1 से 8 तक पढ़ाने वाले शिक्षकों को लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन 31 मार्च 2019 तक किसी भी हाल पर कंप्लीट करनी थी। इससे आगे जो है कि वो उनको सेवा में रहने का अधिकार नहीं है। ये मैं आप लोगों को हिंट दे रहा हूँ कि उससे अगर वो जो है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन धारी नहीं होंगे या उनकी मिनिमम क्वालिफिकेशन कंप्लीट नहीं होंगे, तो वो आगे जो है कि पद पर नहीं रह सकते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए, टेट की अनिवार्यता 2011 वाला जो मामला था, वो भी सब जुड़ गया। तो इस जो आरटी एक्ट संशोधन है, उसको रद्द करने की मांग, जिससे देश भर के शिक्षकों की नौकरी जो है कि सुरक्षित रहे। संघ की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की जाएगी। सरकार की तरफ से ठोस कदम न उठाए जाने पर शिक्षकों का बंटना भी तय है। अगर सरकार इसमें कोई ठोस कदम नहीं उठाती है, तो शिक्षक संगठन जो है कि आपस में संगठनों में भी बंट जाएंगे। जो शिक्षक कार्यरत है, वो शिक्षक भी जो है क्या है, अलग अलग संगठनों में बढ़ जाएंगे। देखिए, अलग ग्रुप कैसे बन सकते हैं, ये भी हम आप लोगों को बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ, एक होगा नॉन टेट ग्रुप, जिन्होंने टेट पास नहीं किया, यानी कि जो 2010 से पहले के नियुक्त शिक्षक है। एक होगा टेट ग्रुप, जो 2011 के बाद जो नियुक्त शिक्षक है, जिनकी 10-15 साल की सेवाएं हो चुकी हैं। तो एक ग्रुप वो बन जाएगा। और एक जो तीसरा ग्रुप बनेगा, वो बनेगा शिक्षा मित्र और अन्य अनुकंपा के आधार पर, जिनके पास ठीक है ये चीज़ें रहेंगी। तो इस प्रकार से 3 ग्रुप निश्चित रूप से बन जाएंगे, जिन्होंने जो है कि विभागीय ट्रेनिंग करी है, जो मृतक आश्रित कोटे में है या जिनके पास बीटीसी की डिग्री नहीं है। तो ये जो है कि अलग अलग संगठनों में ऐसे भी बढ़ जाएंगे, क्योंकि सरकार ने इन पहलुओं पर ठोस कदम अनिवार्य रूप से उठाना पड़ेगा। ये मैं आप लोगों को भी, सरकार अगर ठोस कदम नहीं उठाती है तो शिक्षक संगठन निश्चित रूप से बटेंगे। शिक्षक जो भी प्राथमिक स्कूल में शिक्षक भी अलग अलग संगठनों में बटेंगे। जरूरी नहीं है कि हर शिक्षक जो है कि नया ही हो विद्यालय में, ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। तो साथियों, हम देखते हैं कि आखिर जो शिक्षक संगठन की तरफ से जो मुख्य बिंदु रखे गए हैं, जो मुख्य पॉइंट रखे गए हैं, वो पॉइंट क्या क्या रख रहे हैं। जो शिक्षकों के आगे की रणनीति को लेकर के जो मुख्य पॉइंट है, उन रणनीतियों में सबसे बड़ा एक पॉइंट है कि टेट की अनिवार्यता से शिक्षकों में आक्रोश है, पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है अखिल भारतीय शिक्षक संघर्ष मोर्चे का गठन किया गया है। ये भी अखिल भारतीय स्तर पर जो है कि यानी कि ऑल इंडिया लेवल पर शिक्षक संघर्ष मोर्चा का गठन हुआ है। और तीसरा जो है
कि शिक्षक संगठन की तरफ से ये भी बात कही रही है कि जंतर मंतर में वो अपने अधिकारों के लिए क्या है, लड़ाई लड़ेंगे। जैसा कि आप लोगों को मालूम ही है कि शिक्षक संगठनों की तरफ से आगे की रणनीति को लेकर के भी बात कही गई है कि वो जंतर मंतर में अपने चीज़ को लेकर के क्या करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। तो आगे देखिए, राज्य उत्तर प्रदेश की तरफ से भी अपडेट मैं आप लोगों को बता देता हूं कि क्या अपडेट आ रहा है। ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट की अनिवार्यता, टीईटी की अनिवार्यता वाले फैसले के बाद शिक्षकों की सेवा सुरक्षा को लेकर बड़ा आंदोलन खड़ा होने जा रहा है। इसी दिशा में अखिल भारतीय शिक्षक संघर्ष मोर्चा का गठन किया गया है। इसके माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर सभी शिक्षक संगठनों को एक मंच में ला करके सामूहिक संघर्ष करना है। अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ के आह्वान पर शुक्रवार को नई दिल्ली स्थित केंद्रीय कार्यालय शिक्षक भवन में बैठक हुई है। इसमें सर्वसम्मति से अखिल भारतीय शिक्षक संघर्ष मोर्चा का गठन किया गया है और यह तय हुआ है कि सभी संगठन मिल करके शिक्षकों की सेवा सुरक्षा के लिए सामूहिक लड़ाई लड़ेंगे। उत्तर प्रदेश शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष विनय तिवारी ने बताया है कि बैठक में यह मांग उठी है कि केंद्र सरकार 2017 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई एक्ट में किए गए संशोधन को निरस्त करे ताकि देश भर में शिक्षकों की सेवा सुरक्षित हो सके। और यह भी तय हुआ है कि राष्ट्रीय और प्रांतीय स्तर के नेताओं देश भर के सभी राज्यों का दौरा कर शिक्षकों को एकजुट करेंगे। इसके बाद आंदोलन को और तेज किया जाएगा। संघ की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दाखिल की गई है और पदाधिकारियों का कहना है टीईटी की अनिवार्यता से प्रदेश भर में 1,86,000 और देश भर में 98 लाख शिक्षकों की नौकरी खतरे में पड़ गई है। 10 अक्टूबर 2025 को प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन स्थानीय सांसदों के माध्यम से सौंपेंगे ताकि शीतकालीन संसद के अधिवेशन में शिक्षकों की मांग को रखा जाए और शिक्षकों के अधिकारों के बारे में संसद का सत्र चले और शिक्षकों को टेट की अनिवार्यता से मुक्त रखा जाए। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड। और सभी शिक्षक साथियों से कहना चाहता हूं कि इस तरीके के अपडेट लगातार मेरे यूट्यूब चैनल पर आते रहते हैं और आपकी तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया है तो निश्चित रूप से आप कमेंट के माध्यम से मुझे बताएं और आपकी जो भी बातें होंगी उन बातों को मैं वीडियो के माध्यम से आम लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा कि किस तरीके से शिक्षकों की नौकरी पर खतरा बना हुआ है और किस तरीके से शिक्षक जो है कि अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जिन शिक्षकों ने 25 से 30 साल तक पढ़ाते पढ़ाते हो गए हैं, जिन शिक्षकों को, वो शिक्षक आज जो है कि अपनी नौकरी बचाने के लिए संघर्ष करता है। तो निश्चित रूप से आप सभी शिक्षकों की बात को मैं एक अच्छी अपने प्लेटफॉर्म से सभी लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। इसमें आप सभी लोगों का सराहनीय योगदान रहेगा। जो भी आप कमेंट के माध्यम से मुझे लिख के देंगे तो निश्चित रूप से इन बातों को मैं आगे निश्चित रूप से लाऊंगा। तो सभी शिक्षक साथियों से निवेदन करता हूं कि कमेंट के माध्यम से जो भी आपका मुख्य बिंदु है या जो भी आपके मन में विचार चल रहा है उस विचार को पॉइंट करते हुए मुझे अवगत कराइएगा। तो मैं पूरी तरीके से आपकी बात को रखने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं। जय हिंद।